सिलाई कोर्स की 5वीं क्लास है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शर्ट की मुकम्मल तौर पे कटिंग का बताया था और आज की वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग का बताऊंगी। और आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप एक बहुत अच्छी सी शर्ट सिलाई करने के काबिल हो जाएंगी अगर आप वीडियो को पूरा गौर से देखती हैं तो। अच्छा, शर्ट को स्टिच करने से पहले सबसे पहले जो एक बात है वो आपने जहन में बिठानी होती है कि मैंने इसके ऊपर कौन सी डिज़ाइनिंग करनी है, फैब्रिक की ही करनी है या फिर लेस लगानी है या कोई और डिज़ाइनिंग जो आपके माइंड में है वो सबसे पहले जहन में रख लें कि हमने शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद आप स्टिचिंग की तरफ आए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है और जो इसका जो दामन है वो सिंपल ही मैं रखूँगी क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ बिगनर्स हैं जो मेरे चैनल पे आके वीडियोस देख रही हैं, सिलाई सीख रही हैं, तो उनके लिए मैं सिंपल सी शर्ट की स्टिचिंग बताऊँगी, ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी। तो मैंने इसके ऊपर इतनी डिज़ाइनिंग नहीं की है, बस एक लेस लगानी है ऊपर, उसके लिए मैंने थोड़ा सा मार्किंग की है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने गला इसका अटैच करना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले शर्ट का गला बनाया जाता है। गलों के लिए मुकम्मल तौर पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है, तीसरा सिलाई कोर्स है, 3rd क्लास है, तो वो जाके आप देख सकती हैं अगर आपको गलों के बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। सबसे पहले हमने गला बनाना है, तो जाके वो वीडियो देख लीजिए पहले अगर नहीं देखी तो यहाँ पे ये दूसरी तरह हमने गला बनाना है क्योंकि प्रिंटेड जो शर्ट्स होती हैं उनके ऊपर मोस्टली यही गले बने आ रहे होते हैं, तो ये भी आप सीख लीजिए। ये देखिए गला थोड़ा सा छोटा था, मैंने थोड़ा सा उसको लेंथ उसकी बढ़ा के तो उसको ज़्यादा किया है और उसके बाद मैंने बिल्कुल साथ साथ उसके जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, बिल्कुल साथ साथ आपने लगानी है। उसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है थोड़ी थोड़ी सी और उसके अंदर कट्स भी लगा लेने हैं छोटे छोटे से। और कट्स लगाने के बाद बैक साइड की तरफ आप आ जाएंगी तो यहाँ पे हमने देखें इस तरह से कटिंग कर लेनी है, 1 इंच तक या 1.5 इंच तक भी आप थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा सकती हैं। 1 इंच तक कर लीजिए तो वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम मोड़ लेंगे बैक की तरफ। बैक की तरफ मोड़ने के बाद आपने इसको तरपाई कर लेना है, पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा फिर उसके बाद तरपाई करें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम मोड़ेंगे इसको अंदर की तरफ और इसको तरपाई कर लेंगे। अब चाहें तो यहाँ पे बुकरम भी लगा सकती हैं, वो मैं अलग से एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आसान वाली आपके लिए स्टिचिंग लेकर आई हूँ। अब यहाँ पे हम बैक ले लेंगे, बैक की जो सीधी साइड है और जो फ्रंट की है दोनों को अंदर की तरफ रखेंगे और जो इनकी उल्टी साइड्स है ना वो बाहर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे गले के बाद, फ्रंट वाले गले के बाद हमने शोल्डर्स को जोड़ना होता है। तो शोल्डर्स को जोड़ने के लिए आपने बैक और फ्रंट को अच्छी तरह पहले सेट कर लेना है। फिर देखें ये इसकी जो सिलाई होती है शोल्डर्स की वो कुछ इस तरह से होती है। मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करती होती, कुछ लोग कटिंग भी करते हैं, मैं नहीं कटिंग करती क्योंकि बाद में कुछ पता नहीं चलता होता, शर्ट का छोटी बड़ी हो जाए, साइज़ में फ़र्क आ जाता है समटाइम्स। तो यहाँ पे मैं सिलाई थोड़ी सी तिरछी लगा लेती हूँ, तो आप चाहें तो कटिंग कर लें। अगर कटिंग नहीं आपकी यहाँ से हुई हुई, शेप नहीं दी हुई, तो आप यहाँ पे सिलाई लगा लें मेरी तरह। अच्छा, यहाँ पे जब आप एंड करेंगी तो गले को फ़ोल्ड कर लीजिए पहले, अगर तरपाई नहीं की हुई, मैंने अभी नहीं तरपाई की तो मैंने उसको फ़ोल्ड उसी तरह कर लिया है जैसे तरपाई के लिए करना है। और उसके बाद आपने स्टिचिंग जो है अपनी यहाँ पे रोक देनी है, बिल्कुल गले के ऊपर, आगे नहीं जाना, बैक वाली शर्ट के ऊपर नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि एक स्टिच भी वहाँ पे लग गया ना तो जब आप बैक की कटिंग करते हैं गले की तो वो स्टिच अगर उसमें आ जाता है तो सारा आपकी जो सिलाई है वो शोल्डर की वो खुल जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ गले के ऊपर ही स्टिचिंग अपनी ख़त्म कर देनी है और उसको डबल भी करना है। अब यहाँ से स्टार्ट भी बिल्कुल उसी तरह ले लेंगे और इसको डबल आपने करना है और एंड भी आपने डबल करके ही करना है। ये देखें इस तरह से आपने एंड करना है, इस तरह से। यहाँ पे आप वापस आएंगे तो इसका एंड करके उसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट गला हमारा बन चुका है, शोल्डर्स भी हमने लगा लिए हैं। अब हम आ जाएंगे बैक की तरफ। अब यहाँ पे बैक पे मैंने सेंटर में बिल्कुल एक निशान लगा लिया है ताकि आइडिया हो जाए कि इसका सेंटर कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है शर्ट को और इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए दिखा रही हूँ कि इसकी डिटेल के साथ मैंने वीडियो 3rd लेसन में अपलोड कर दी हुई है। अगर आपको नहीं समझ आई बैक फ्रंट नेक की तो आप वहाँ जाके वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक चीज़ वहाँ पर आपको बताई है, टिप्स के साथ मैंने आपको
समझाया है कि बैक और फ्रंट की किस तरह गले की कटिंग की जाती है और उनको किस तरह से अटैच किया जाता है। अब यहाँ पे बैक की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको मैं पट्टी लगा के जोड़ लूँगी। पट्टी के बारे में सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझाई हुई हैं बहुत अच्छे तरह से, तो आप वहाँ जाके प्लीज़ समझिए उन चीज़ों को। तो यहाँ पे अब गले को मैं अटैच कर लूँगी। गला मैंने अटैच कर लिया है, पट्टी लगा ली है, और इसकी बाद में आप चाहें तो तरपाई करें या सिलाई लगाएं। और सिलाई लगाने के लिए ये देखें यहाँ पे मैं मोड़ रही हूँ इस तरह से, और उसके बाद मैं इसके यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे ये सिलाई लग चुकी है। एंड भी उसी तरह करना है जैसे हमने स्टार्ट लिया था। और यहाँ पे ये पिछला गला जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम आ जाएंगे डिज़ाइनिंग की तरफ। तो ये मैं पहले लगाना भूल गई थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, बाद में भी हम लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर से डबल कर लूँगी लेस को, और फिर इसके ऊपर लगा लूँगी जहाँ पे मैंने निशान लगाए थे। ये वाली लेस खुलती नहीं होती, अच्छी होती है, तो कोई मसला नहीं है, बाद में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर से थोड़ी सी मैंने डबल कर ली है और इस लेस को मैं लगा रही हूँ वहाँ पे जहाँ मैंने निशान लगाए थे। थोड़ी सी मैंने डिज़ाइनिंग की है ताकि शर्ट अच्छी दिखे, अदरवाइज़ मैंने शर्ट को पूरी तरह से सिंपल रखा है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको सिंपल शर्ट की स्टिचिंग अच्छी तरह से आ जाए। अब ये देखिए फ्रंट और बैक हमने गला पहले लगाया, शोल्डर्स लगाए, उसके बाद मैंने लेस थोड़ी सी लगाई, और उसके बाद हम आ जाएंगे फ़िटिंग की तरफ। तीसरा स्टेप हमारा फ़िटिंग का होता है। तो फ़िटिंग की तरफ हम आ जाएंगे। निशान ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे तरीके से लगा लिए थे। अगर आपने कटिंग अच्छी की होती है तो आपकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पे फ़िटिंग के लिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। सबसे पहले आपने डबल भी कर लेना है और यहाँ पे एंड करना है। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे हमने चौक के लिए निशान लगाया था, और फिर वापस आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है डबल करने के लिए। नीचे की तरफ डबल नहीं करना जैसे किया जाता है। अब ये देखिए यहाँ तक आपने सिलाई को ख़त्म करना है, ये दूसरी साइड। और उसके बाद हम आ जाएंगे जी फिटिंग की सिलाइयों के बाद हम आ जाएंगे नीचे चौक की तरफ। तो चौक हमने कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है, पलटे के साथ लेसें और पता नहीं क्या कुछ लगता है, पाइपिंग लगती है, लेकिन मैं आपको सिंपल वाले सबसे पहले बताऊंगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग के साथ आपको बताया करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चौक को मोड़ने के लिए क्या करना है, ये देखिए एक साइड आप ले लें, बैक वाली ले लें, सीधी साइड जो राइट साइड की तरफ आ रही है वो वाली ले लें, और उसको आप ये देखिए इस तरह से इसकी तय बिठा लें। तय ना भी बिठाएं, आपको आइडिया तो होना चाहिए कि मैंने कितना अंदर फोल्ड करना है, क्योंकि हमने 1 इंच तक रखा हुआ है फोल्डिंग के लिए, तो उसी हिसाब से हम फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप सही तरह सीधा फ़ोल्ड करके ऊपर तक जाती हैं तो कहीं पे भी आपकी झोल वगैरह नहीं आएगी, अगर आप बराबर लेके जाती हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे किनारे पे आप सिलाई लगाते जाएं। यहाँ पे जब ऊपर आएंगी तो यहाँ पे मोड़ना कैसे है ये भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। अब ये देखिए ये जो चाक है हमारे, यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो चाक हैं वो थोड़े से नीचे हैं, लेकिन उसके ऊपर ये वाली सिलाई थोड़ी सी ऊपर करके हम लगाएंगे। पहले वाली सिलाई थोड़ी सी ऊपर करके लगानी है, सेकंड वाली जो है वो नीचे आएगी। ये देखिए इस तरह से। अब सामने वाले चौक की तरफ चले जाएंगे, ये फ्रंट साइड हमारी आ जाएगी। वहाँ पे पहले से फ़ोल्ड कर लीजिए आप कपड़े को। फोल्डिंग के बाद आप वहाँ पे सिलाई ले जाएं, देखिए इस तरह से, और बिल्कुल जहाँ पे उसका किनारा है वहाँ पे सिलाई ले जाएं। अब फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लगाई है पहले, उसी तरह से नीचे की तरफ हम ले जाएंगे। अच्छा यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके बता देती हूँ, मार्किंग बन के कर देती हूँ आपके लिए कि आपको दिखे कि कैसे मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। ये देखें यहाँ पे हमारी सिलाई आ रही है, जो अभी मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं ना वो यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन जो हमारे वो चौक हैं वो आप देख सकते हैं थोड़े से नीचे करके हैं, 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम किया है, वहाँ तक है। अब जो चौक हमारे बन चुके हैं, अब हम दामन की तरफ आ जाएंगे। दोनों तरफ से चौक को आप तैयार कर लें, एक एक साइड में आपको बता रही हूँ। अब हम आ जाएंगे दामन की तरफ। तो दामन पे भी मैं सिंपल ही आपको बता रही हूँ कि देखें इस तरह से फोल्डिंग करनी है आपने, और सिलाई हमने इस तरह करके लगानी है। देखें ऐसे थोड़ा सा चौक को मोड़ लें पहले दूसरी साइड की तरफ, और वहाँ से सिलाई लगा के बाहर की तरफ आएँ। ये देखें इस तरह से स्टार्ट यहाँ से आप लें, अब इसको मोड़ लें अपनी तरफ। ये देखें
अब इसको डबल करके सीधे आराम से चले जाएं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि बाहर की तरफ हमारी जो सिलाई होती है ना, वो देखिए, ये देखिए यहाँ से वो खुलती नहीं है। अगर आप बाहर की तरफ से लगाना स्टार्ट करती हैं तो आपकी सिलाई हमेशा खुलती ही रहे। अब यहाँ एंड पे भी ना आपने बिल्कुल वैसे ही डबल करना है जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। ये देखिए अंदर की तरफ लेके जाएं और वहाँ पे डबल करें, बाहर की तरफ आपने नहीं करना। ये चीज़ें नोट कर लें और इनको अब जब भी स्टिच करें तो इसी तरह किया करें। ये देखें हो चुके हैं दामन भी दोनों साइड से। अब आपको बताती हूँ एंड वाली जो सिलाई है वो यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक आप कॉर्नर ले रहे हैं और वहाँ से ये देखें इस तरह से सारी साइड्स की तरफ ना किनारे पे सिलाई लगाते लगाते और उसी तरफ आ जाना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ आके डबल कर लेंगे। अब ये देखिए मुझे सबसे बेस्ट पार्ट जो लगता है स्टिचिंग में वो ये वाला लगता है। मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं ये वाली सिलाइयाँ। मुझे कोई 20 शर्ट्स भी दे देना तो मैं मिनटों में उनको सिलाइयाँ लगा दूँ। ये वाली मुझे सबसे अच्छी ये वाली सिलाई लगती है। अच्छा अब यहाँ पे ना ये देखिए जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ ना, वहाँ पे हमने सेकंड वाली सिलाई लगानी है। पहले वाली हमने थोड़ी ऊपर करके लगाई थी ना, और अब ये देखिए इसको भी अब ध्यान में रखें। बिल्कुल एंड पे ना कॉर्नर जहाँ पे आ रहा है दोनों शर्ट्स के बीच में, जहाँ पे सेंटर बन रहा है वहाँ पे आपने ये सिलाई लगानी है, ठीक है। और फिर दूसरी साइड पे चले जाएं। बस इसी तरह से हमने इसको एंड कर लेना है और डबल कर लेना है। ये देखिए पहली वाली सिलाई ऊपर और दूसरी वाली बिल्कुल किनारे पे, ठीक है। इस तरह से आपने लगानी है। और यहाँ तक देखिए हमारी शर्ट बन चुकी है और गला बनाया हमने, फिटिंग की सिलाइयाँ लगाई उसके बाद, और उसके बाद चौक बनाए, दामन बनाए और डबल सिलाई भी लगा ली। ये देखिए फिटिंग की कितनी प्यारी शेप आई है। और ये हमारे चौक भी यहाँ तक बन चुके हैं, दामन भी रेडी है, सारा कुछ बन चुका है। अब रह गए हैं जी हमारे बाजू। अब बाजुओं को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, लेस लगा लेते हैं। अब ये देखिए लेस को मैंने इस तरह से रख दिया है। आप चाहें तो अगर सिंपल बनाना चाह रही हैं तो देखिए इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। जैसे दामन को हमने किया या चौक हमने बनाए हैं वैसे ही फ़ोल्ड करके आप सिंपल वाली सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लेस लगा लूँगी। अब ये देखें किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगा रही हूँ मैं लेस के ऊपर, और लेस जो है उल्टी रखी हुई है और जो बाजू हैं वो सीधे हैं। अब इसको मोड़ लूँगी। ये बहुत ही आसान तरीके से लेस इस तरह से लग जाती है। जो नहीं सीखने वाली हैं उनके लिए स्पेशली बहुत ही आसानी रहेगी इस तरह से। अब यहाँ पे ये देखें जो नीचे वाला फैब्रिक बच चुका है ना, एक्स्ट्रा है जो, उसको हम अंदर इस तरह मोड़ेंगे, फ़ोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। ये देखें कितनी प्यारी लेंस लग चुकी है। अब हमने इसको डबल करना है उल्टा करके। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है कि हमने बाजू को कैसे फ़ोल्ड करना है। ऐसे ही नहीं आपने सिलाई लगा देनी। अब ये देखें इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा शेप देनी है ट्रायंगल में। ये देखें इस तरह से मोड़ लें। जो बैक साइड है उसको भी इसी तरह मोड़ लें। ये देखें इस तरह से फिर आप सिलाई लगाएं। इसका फ़ायदा ये है आप कि आपका ये जब बाजू पहनेगी तो आगे से सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी और आपके कस्टमर भी बहुत खुश होंगे अगर आप इस तरह की सिलाई लगाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इसके साथ। अब यहाँ पे भी कंधे की तरफ जब हम सिलाई लगाएंगे उसको भी डबल कर लेंगे। बाजू हो गया रेडी। अब हम इसको शर्ट के साथ कैसे अटैच करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है। बहुत सारी लड़कियों को यहाँ आके कन्फ्यूजन होती है, यहाँ आके वो फंस जाती है। और फिर जो आप में से कुछ निकम्मी लड़कियां हैं वो कहती हैं कि हमने भाई सिलाई नहीं करनी, तो हम तो टेलर से पैसे किसी तरह दे लेंगे और स्टिच करवा लेंगे, तो हमने सिलाई नहीं करनी। अच्छा आपको आसान सा तरीका समझाती हूँ। ये देखें शर्ट को उल्टा करके रखें, बाजू को अंदर इस तरह से रख लें। बहुत ही आसान तरीका है अटैच करने का। अब ये जो दोनों की सिलाइयाँ हैं दरमियान वाली बाजू की, नीचे वाली जो एक ही सिलाई लगाई हुई है बस उसी को ध्यान में रखें। ये देखें इस तरह से, और जो चेस्ट की सिलाई आ रही है जहाँ पे, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है और वहाँ से सिलाई शुरू कर ली जाती है। ये देखें इस तरह से बाजू को अंदर की तरफ रखें, ये सिलाई बाजू की हुई और नीचे चेस्ट की, दोनों को इस तरह से मिला लें आपस में और यहाँ से सिलाई को लगाना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह कर लें और सिलाई लगा लें। कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बाजू लगाना सबसे ज़्यादा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। ये देखें अब बस इसको घुमाते जाएं, सिलाई लगाते जाएं और जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ आके एंड कर देंगे। ये देखें कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके
पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए कंधे की जो बैक साइड है ना, कंधे की जो सिलाई आ रही है उसको बैक की तरफ रख, और फिर एंड करने से पहले थोड़ी सी आपको शायद यहाँ पे मुश्किल हो, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। नहीं समझ आती तो अगेन किसी वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। ये देखिए, अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कंधे तक सिलाई लगा के एंड तक फिर आपने देखना है कि दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं या नहीं आ रही। किसी में झोल आ रहा है तो आप उस कपड़े को थोड़ा सा खींच लीजिए ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत ही आएगा अगर आपने कटिंग अच्छी की हुई है तो। अब यहाँ पे ये देखिए, ये एंड में आपको बता रही थी, यहाँ पे ये जो बाजू है और जो नीचे चेस्ट वाला सिलाई है उनको हमने कैसे करना है। अब ये देखें, बाजू को बैक की तरफ हमने कुछ इस तरह से मोड़ देना है। ये देखें, बाजू की जो अंदर वाली सिलाई है ना उसको इस तरह करेंगे बिल्कुल सिलाई के साथ, और इस तरह से उसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये बैक की तरफ होगी। अब ये जो चेस्ट वाली है ना, यहाँ पे ये जो सिलाई है शर्ट की, इसको भी हमने बैक की तरफ ही मोड़ के इस तरह से सेट कर लेना है। देखिए, समझ आ रही है? अल्लाह करे कि आ जाए आप लोगों को समझ, दोबारा से समझाना ना पड़े। तो इन दोनों को मतलब आपने बैक की तरफ मोड़ लेना है, दोनों सिलाइयों को। फिर यहाँ पे सिलाई अच्छी आती है और अच्छी तरह से मुड़ जाता है यहाँ पे कपड़ा। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने मोड़ा है बैक की तरफ। ठीक है, यहाँ तक बाजू भी हमारे लग चुके हैं और हमारी शर्ट हो चुकी है कंप्लीट। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद शर्ट की स्टिचिंग की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। नहीं समझ आई, कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगी आपको। और 6 लेसन के साथ इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगी नई क्लास में। और तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। चीफ उठ जाए। चीफ, मैं चीफ से नहीं डरता। टॉड, मैं मजाक नहीं कर रहा। उनके लिए तो तुम सिर्फ एक शिकार हो। ये वही चोर है। ओह नो, नो, ये टॉड को मार डालेंगे। पीछा करो जवानों, और मार। टॉड, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता। ढूंढ निकालो उसे। इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ। वो बचने न पाए। हो रहे, चीफ उसे छोड़ना मत। कूदो चीफ। चीफ, चीफ, ओह नहीं। ओह, ताज, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टॉड, टॉड, टॉड। ओह टॉड,
अच्छा हुआ कि तुम सेफ हैं। ओह बेचारे चीफ, सारी गलती मेरी ही है। मुझे टॉड को भागने नहीं देना चाहिए था। बिग मामा उठो उठो, कुछ गड़बड़ है।